प्रकार कितने ही सुखवंत, कितने ही अंकिता इस जो है उत्तराखंड में अपनी जान दे देंगी, लेकिन उनको न्याय मिलने की कोई आशा मुझे नजर नहीं आती। निर्णय आपको करना है। एक किसान सुखवंत को जो न्याय के लिए जाता है, उसको हिस्ट्री शीटर इस उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा बना दिया जाता है, जिसे हम मित्र पुलिस कहते हैं। बड़े अभिमान के साथ हम बोलते हैं कि उत्तराखंड की पुलिस जो है मित्र पुलिस है। सुना होगा राजपुर रोड में एक रेप पार्टी में किस प्रकार से पुलिस अधिकारी जो है धमकी दे रहा था आम जनता को। ये वीडियो अभी भी मोबाइल में आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, पुलिस वालों का जो आपने केस सुना होगा केशव थलवाल का, क्या हरकतें हुई उसके साथ में, उसको पेशाब पिलाया गया। आखिर कहाँ जा रहे हैं हम। प्रणाम साथियों, जय हिंद, जय उत्तराखंड। आज एक बहुत ही मुख्य विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और जैसे कि आपने देखा होगा, परसों मैंने एक टीवी डिबेट में भी ये बात की थी, जो एक किसान सुखवंत सिंह जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया उत्तराखंड की मित्र पुलिस की मिली भगत के कारण, और जिसमें वह परोक्ष रूप से नाम ले रहा है एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रौतेला, प्रकाश बिष्ट, और यहाँ तक स्पष्ट शब्दों में मरने से पहले, आत्महत्या करने से पहले मजबूर किसान ने बताया कि मेरे साथ 4 करोड़ की धांधलेबाजी की गई, 4 करोड़ का धोखा हुआ, जिसके लिए मैं जब पुलिस के पास गया तो ये लोग भी उस जो पार्टी थी, जो धांधले करने वाली पार्टी थी, उनसे 30 लाख रुपए इन लोगों ने खाकर इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे केस को जो है उन्होंने बिल्कुल जो है उनकी सुनवाई नहीं की गई, और मजबूर होकर थका रहा किसान जो है आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया। तो आगे ये वीडियो देखिए और फिर मैं आपके सामने दोबारा अपने विचार रखने के लिए प्रस्तुत हूँ। उत्तराखंड पुलिस सबसे भ्रष्ट पुलिस है। यहाँ का एसएसपी सबसे भ्रष्ट एसएसपी है, मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रौतेला। ये सब पैसे के पीछे भागते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाईकोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर लिया है। मेरे बेटे का, मेरी पत्नी का जो शरीर है, उस शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले, वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रौतेला, प्रकाश बिष्ट, थाना आईटीआई और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को बांट दिया जाए। एसओ कुंदन सिंह रौतेला थाना आईटीआई काशीपुर के पास गए तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हम रोज जाते, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इन सब गिरोह गैंग ने एसओ को 30 लाख रुपए देकर अपनी तरफ कर लिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जब हम अपनी शिकायत लेकर एसएसपी के पास गए तो एसएसपी ने यही शिकायत नीचे भेज दी, लेकिन वहाँ उस टाइम में भी कोई नहीं हुआ। सेंटर पहुंचे, हम अपनी शिकायत दिखाई तो एसएसपी ने हमें उल्टा डांटा और हमें वहाँ से भगा दिया। और कुंदन सिंह रौतेला ने भी यहाँ आकर चौकी में आकर हमें बहुत गालियाँ दी, बहुत ज़्यादा गालियाँ दी। इसलिए हम लोगों ने आत्महत्या कर ली, हाईकोर्ट में जाकर आत्महत्या कर ली है। हमारी मौत के गिरफ्तार ये सब लोग हैं। इन सब लोगों ने मिलकर पहले हमारे साथ फ्रॉड किया, उसके बाद हमारा 4 महीने से लगातार पुलिस ने उत्पीड़न किया। तो अभी आपने देखा ये वीडियो, किस तरह से जो है यहाँ पर वो चिल्ला कर किसान जो है अपनी व्यथा को बोल रहा है। अब मैं एक वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं, जो विपक्ष के विधायक हैं वो अपनी बात किस तरह रख रहे हैं, और इसके अलावा जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री, उनकी बात भी सुनिए, और उसके बाद अंत में मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुखवंत की अंतिम इच्छा थी कि सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच इसलिए जरूरी है जब पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी इस घटना में संलिप्त हैं। उनके संरक्षण में उनके उनके पिता और भाई बता रहे थे कि नीचे बात हो गई थी तो बोले हम ऊपर बात कराए। मतलब अगर जो बात थाने में बात हो गई थी ऊपर बात कराए, तो इसलिए हम उस बात से मुकर गए हैं। और सरकार एसओ और जो है चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करके अपनी पीठ थपथपा रही है। एसएसपी का नाम दिया, उसे भी सस्पेंड करना चाहिए, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए। अंकिता हत्याकांड में देखेंगे तो सबसे पहले साक्ष्य मिटाने का काम किया। तो जो फोन है वो नैनीताल पुलिस के पास है, वो सुरक्षित रहने चाहिए, उनकी पत्नी का फोन और सुखवंत का फोन, और वो इनके प्रियजन और मीडिया के उपस्थिति में उन फोनों को खोला जाना चाहिए, कहीं साक्ष्यों के साथ छेड़खानी ना हो। और जो मुकदमा है उसे उधम सिंह नगर में क्यों लिखा, जब वो घटना काला ढूंगी की है तो मुकदमा काला ढूंगी पंजीकृत करना चाहिए। अगर 0 एफआईआर भी की तो उसे ट्रांसफर वहां करना चाहिए। और जब तक सरकार इन बड़े अधिकारियों को, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करेगी और इन पे मुकदमा लिख करने सस्पेंड नहीं करेगी, तब तक न्याय व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि लोगों के मन में ये बात है कि सरकार खुद संलिप्त है। अब आप समझिए कि कल मैं अरविंद पांडे जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने 3 घटनाओं को जोड़ते हुए कहा, सुखवंत की आत्महत्या की घटना, एक मेहरा जी है उनकी हत्या की घटना, और एक काशीपुर के व्यापारी अनूप अग्रवाल की घटना। ये तीनों घटनाओं को जोड़कर, इन तीनों घटनाओं का एक मुकदमा बनाकर उधम सिंह नगर जो पुलिस की जो कार्यस्थानी है उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी तो हो सके। अगर अनूप गलत है तो अनूप के खिलाफ कार्रवाई हो, अगर अनूप को फंसाया गया है तो फिर जिन पुलिस अधिकारियों ने फंसाया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सुखवंत का तो बयान है वो सीधे सीधे कहता है कि उधम सिंह नगर एसएसपी इसका पूरा इन्वॉल्वमेंट है, और सरकार को तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। स्टैंड है, हम न्याय दिलाएंगे। जो सुखवंत के वीडियो है जिनके नाम उसने लिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमको अपनी पार्टी की छवि को बचाने के लिए
धामी जी तत्काल आपको इस एसएसपी को मणिकांत, ये मणिकांत नहीं मणिकांत है, इसको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। अगर ये चौकी वाले सस्पेंड हो सकते हैं, थाना अध्यक्ष सस्पेंड हो सकता है, तो ये एसएसपी कैसे अब तक बचा हुआ है? और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, मैं धाकड़े धामी जी से कहना चाहता हूँ, प्रदेश सरकार की इज्जत को बचाने का आपके पास अवसर है, तत्काल इसी यहाँ के एसएसपी को आप सस्पेंड कीजिए। नहीं तो इसके लिए मैं चिट्ठी लिखूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखूंगा। देखिए, आपने अभी सभी लोगों के बयान सुने और मैं अपनी बातें इस विषय में रखना चाहता हूँ। एक होता है इको चैम्बर। इको चैम्बर मतलब अपनी जैसी विचारधारा के कुछ लोगों से घिरे रहना और केवल उन्हीं से बात करना जो उनकी विचारधारा, उस विचारधारा से मिलते जुलते हो, उन्हीं से बात करना। और कुछ समय बाद ऐसे लोगों को लगता है कि पूरे संसार में, पूरी दुनिया में बस यही विचार है। और यही हालत है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार का। इन लोगों ने ऐसे, इनका पुलिस महकमा है, ऐसे इनके आईएएस आईपीएस अधिकारी बैठे हुए, शासन प्रशासन बिल्कुल उत्तराखंड में इस तरह से शून्य हो चुका है, जीरो हो चुका है। अब मैं इस केस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ भाई और बहनों। एक किसान सुखवंत को जो न्याय के लिए जाता है, उसको हिस्ट्री शीटर इस उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा बना दिया जाता है, जिसे हम मित्र पुलिस कहते हैं। बड़े अभिमान के साथ हम बोलते हैं कि उत्तराखंड की पुलिस जो है मित्र पुलिस है। और उसे जो है उस मजबूर जो किसान है, जो स्वयं धोखा खा चुका है, उसको हिस्ट्री शीटर बनाया जाता है। आपने सुना होगा, इस दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा राजपुर रोड में एक रेप पार्टी में किस प्रकार से पुलिस अधिकारी जो है धमकी दे रहा था आम जनता को। ये वीडियो अभी भी मोबाइल में आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, पुलिस वालों का जो आपने केस सुना होगा केशव थलवाल का, क्या हरकतें हुई उसके साथ में, उसको पेशाब पिलाया गया। आखिर कहां जा रहे हैं हम? और तो छोड़िए, जो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का भांजा जो भटक रहा है, बार बार चीख कर सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में, पुलिस के बीच में जाकर कह रहा है कि 18 करोड़ का धोखा उसके साथ हुआ है और उसके पास प्रमाण है कि मैंने 18 करोड़ जो है बैंक अकाउंट में भेजे। लेकिन कहां है उत्तराखंड की पुलिस, कहां है यह शासन प्रशासन? कोई न्याय नहीं मिल रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है इस उत्तराखंड में? ये चीज सोचने की बात है। सुखवंत ने जिन पुलिस वालों के नाम लिए, अब दुर्भाग्य देखिए, जिन पुलिस वालों के सुखवंत सिंह ने मरने से पहले नाम लिए, एक का नाम भी एफआईआर में दर्ज नहीं है। आखिर क्या कारण है? कहीं इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो है मनसा कुछ गड़बड़ है, मनसा कुछ ना कुछ उसमें, कुछ ना कुछ छल और कपट उसमें है। एक भी पुलिस वाले का एफआईआर में नाम नहीं होना। और दूसरी बात देखिए, अपराध होता है नैनीताल में और मुकदमा दर्ज होता है उधम सिंह नगर में। इसीलिए, और देखिए, इनके पार्टी के ही खुद विधायक चीख करके इनकी गलतियों को बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके कानों में जो नहीं रह रही है। तो और जब हमारे जैसा आम जन जो है, आम नागरिक अगर अपनी आवाज उठाता है उत्तराखंड के लोगों के लिए, तो हमें कहा जाता है हम राजनीति कर रहे हैं। अरे बेशर्म लोगों, सत्ता पे आप बैठे हैं, हम क्या राजनीति करेंगे? हम तो एक पूर्व सैनिक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप हकीकत को समझने की बजाय अपने पाप के ऊपर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे हैं। आपके विधायक आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपकी जनता, उत्तराखंड की सारी जनता आपके खिलाफ बोल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए भाई और बहनों, आप लोगों को अब समय आ गया है कि आप लोगों को निर्णय करना है एक संकल्प के साथ, एक नए विकल्प के साथ, कि उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी बेविचारी सरकार जितनी जल्दी यहां से जा सके उतनी जल्दी यहां से इसको जाना चाहिए। वरना हमारा उत्तराखंड जो आज देवभूमि से दानव भूमि बन चुका है, वो तहस नहस हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। आपने देखा अंकिता भंडारी का केस, किस तरह से लोग सड़कों पे हैं, लेकिन आज भी न्याय अधूरा है। और इसी प्रकार कितने ही सुखवंत, कितने ही अंकिता इस जो है उत्तराखंड में अपनी जान दे देंगी, लेकिन उनको न्याय मिलने की कोई आशा मुझे नजर नहीं आती। निर्णय आपको करना है। सादर प्रणाम।